जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था? अपने उत्तर कमेंट में जरूर दें। चलिए भक्तों, आज के कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है, एक चतुर औरत और एक चोर, जिसको उस औरत ने चखाया खूब मजा। चलिए सुनते हैं यह कथा। पंजाब के एक गांव में बहुत से लोग रहते थे। वे प्राय शहर में नौकरी करने जाते थे। उनमें से एक विनोद था। वह एक बड़े कारखाने में काम करता था। उसका वेतन कम था, इसलिए उसका निर्वाह बड़ी कठिनाई से होता था। परंतु विनोद और उसकी पत्नी जब वे बाहर निकलते, साफ कपड़े पहनकर निकलते और गांव में सब लोग उन्हें सबसे धनी समझते थे। विनोद का घर भी बहुत सुंदर और साफ सुथरा था। रात का समय था। एक चोर ने विनोद का घर देखा। सारे गांव में उसे यह घर धनी प्रतीत हुआ। उसने दीवार में सेंध लगाई, परंतु जब मकान के अंदर जाकर सारे कमरे देख लिए तो चोर को वहां कोई मूल्यवान वस्तु हाथ न लगी। चोर ने सोचा, इन्होंने अवश्य ही अपना धन कहीं दबाकर रखा होगा। यह सोचकर चोर ने छुरा निकाला। फिर वह विनोद की छाती पर चढ़कर कहने लगा, बताओ तुमने धन कहाँ दबाकर रखा है? विनोद ने घबराकर कहा, मेरे पास धन कहाँ है जो दबाकर रखूंगा। चोर ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और कहा, यह छुरा देखते हो, अभी तुम्हारे कलेजे में घुसेड़ दूंगा। बोल, कहाँ धन गाड़ कर रखा है? इतने में विनोद की पत्नी की नींद खुल गई। वह जल्दी से वहां आई और आकर चिल्लाई, मुन्ने के पापा, क्या रुपया प्राणों से भी प्यारा है? जीवित रहोगे तो बहुत धन कमाओगे। इसे उस अगली कोठरी में क्यों नहीं ले जाते जहां धन दबा रखा है? इसे बतला दो, यह अपने आप खोद खाद कर निकाल लेगा। विनोद ने पत्नी की बात मान ली। वह चोर को अगली कोठरी में ले गया। ज्यों ही चोर भीतर घुसा, विनोद को उसी पत्नी ने बाहर खींच लिया। फिर उसने बाहर से कोठरी का कुंडा लगा दिया, ऊपर से एक ताला ठोक दिया। अब चोर लगा गिड़गिड़ाने, कहने लगा, भूल हो गई, क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, अन्यथा मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। विनोद की पत्नी ने कहा, तुम्हारे हाथ में छुरा है, अभी पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस वालों से कहूंगी कि तुम हमारी हत्या करने आए थे। तुम्हें उम्र कैद ना करवाई तो मेरा नाम नहीं। चोर हाथ जोड़कर खुशामद करने लगा, कहने लगा, एक बार माफ कर दो, जिंदगी भर चोरी नहीं करूंगा, बस एक बार माफ कर दो। विनोद की पत्नी ने कहा, पहले छुरा खिड़की से बाहर फेंक दो, तब तुम्हारी और बात सुनूंगी। चोर ने छुरा खिड़की से बाहर फेंक दिया। तब विनोद को ललकार कर उसकी पत्नी ने कहा, क्या तुम कमजोर हो? चलो चोर से अपनी मार का बदला लो। पत्नी की ललकार सुनकर विनोद का खून खौल उठा। ताला खोलकर वह कोठरी में गया। वह चोर पर टूट पड़ा और धर लात धर घुसा लगा उसे बुरी तरह पीटने। चोर रोते चिल्लाते बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो विनोद ने एक और जोर से थप्पड़ दिया। चोर ने विनोद के पैर पकड़ लिए। फिर वह कहने लगा, साहब जी, इस बार माफ कर दो, आगे से कभी चोरी नहीं करूंगा। मैं कान पकड़कर कहता हूँ, मैं अपने बाल बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ, आगे से कभी चोरी नहीं करूंगा और ना ही किसी को धमकाऊंगा। अब मैं मेहनत करके ही अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा, कृपया मुझे जाने दो। विनोद ने कहा, अभी कैसे छोड़ दूं? 100 रुपये तो मकान का किराया देना है। चोर ने जेब से 100 रुपये का नोट निकाल कर दिया और कहा, लो अब तो माफ कर दो। विनोद तो शायद चोर को माफ कर देता, किंतु उसकी पत्नी ने कहा, 200 रुपये आटे दाल वाले को भी, बिसाती को भी देने हैं। चोर ने दीनता से कहा, इस समय तो मेरे पास और रुपये नहीं हैं, पर मैं वायदा करता हूँ रुपये तुम्हें भेज दूंगा। विनोद की पत्नी बोली, और 100 रुपये दूध वाले को देने हैं। चोर ने कहा, अच्छा, कल 300 रुपये मैं तुम्हें भिजवा दूंगा। विनोद की पत्नी बोली, सावन का महीना है, 23 के दिन ननद को साड़ी देनी है, उसके लिए 200 रुपये चाहिए।
चोर ने कहा, अच्छा कुल 500 रुपए, मैं पूरे 500 दूंगा, बस अब तो मुझे छोड़ दो। विनोद की पत्नी ने कहा, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करती, यह लो कलम और दवात और कागज, इस पर अपनी पत्नी के नाम चिट्ठी लिख दो कि वह चिट्ठी लाने वाले को 500 रुपए दे दे। हार कर चोर ने अपनी पत्नी के नाम चिट्ठी लिखकर दे दी और घर का पूरा पता भी लिख दिया। तब विनोद की पत्नी ने अपने पति को बाहर खींचकर कोठरी में दोबारा ताला जड़ दिया। पत्नी ने विनोद को वह चिट्ठी और चोर के घर का पता देकर कहा, चोर का घर बहुत दूर नहीं है, जाओ जाकर उसके घर से 500 रुपए ले आओ। विनोद चला गया। उसकी पत्नी घर के काम धंधे में व्यस्त हो गई। 2 घंटे बाद विनोद वापस आया। उसकी आंखों में चमक थी। उसने पत्नी के हाथ पर 500 रुपए रख दिए। पत्नी ने कहा, जाओ अब ताला कुंडा खोल दो। विनोद ने जाकर कोठरी का ताला कुंडा खोल दिया। छूटते ही चोर सर पर पांव रखकर भाग गया। उसने मुड़कर कभी दोबारा नहीं देखा। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारे कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को बढ़िया ज्ञान प्राप्त हो। भक्तों, हमने devbani.com नामक वेबसाइट बनाई है, जिस पर कथा, कहानियां, मंत्र, आरती लिखित में डाले हुए हैं। आप उस पर जाएं, उन्हें पढ़ें, अपने विचार सुझाव के रूप में जरूर दें, जिससे हम कोई भी गलती हो या कोई कमी हो उसे सुधार सकें। जय श्री राम। भक्तों, देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें YouTube की तरफ से ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपए या 59 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधाएं देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे। यहाँ हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में जरूर लेंगे। धन्यवाद।